हम यहाँ इस मेले में मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि आप स्किल अगर हुनर पे जाएंगे तो आपको जॉब की कमी नहीं आएगी कभी भी। माननीय विधायक महोदय की मंशा थी कि ये हमारे इस क्षेत्र में लगाया जाए, तो उनके मंशा के अनुरूप जो है वो इस क्षेत्र में लगाया गया। यहाँ पे कम से कम 15 ट्रेडों के अंदर बच्चों को रोजगार सिखाया जाता है, हाथ का हुनर सिखाया जाता है कि आज 1000 से ज़्यादा लोगों को आज लाभान्वित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और इस समय की बड़ी तस्वीरें बीकानेर से। आज बीकानेर के अंदर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए इस प्रकार के शिविर बहुत ही उपयोगी हैं। बीकानेर के ऐसे बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता है, वो आज नौकरी की तलाश में यहाँ पहुँचे। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का यह जो रोजगार मेला है, ये विधायक सेवा केंद्र एवं राजस्थान सरकार के तत्वाधान में बीकानेर के नया शहर के MM ग्राउंड में लगाया गया है। अब जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर कितनी कंपनीज पहुँची है। आज यहाँ पर रोजगार सहायता शिविर के दौरान रोजगार देने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई आज यहाँ पर रोजगार की तलाश में पहुँचा हुआ है। और कंपनीज के द्वारा यहाँ पर विद्यार्थियों को, महिलाओं को, पुरुष को, हर किसी को यहाँ पर रोजगार प्रदान करने के लिए शिविर के अंदर रोजगार दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर के द्वारा भी यहाँ पर युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण दिए जाने के लिए यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। इनसे जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उनको किस प्रकार से रोजगार जो है प्रदान किया जाएगा। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं गवर्नमेंट ITI बीकानेर से हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव है। यहाँ पे कम से कम 15 ट्रेडों के अंदर बच्चों को रोजगार सिखाया जाता है, हाथ का हुनर सिखाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन हुआ, वायरमैन हुआ, मोटर मैकेनिक है, टर्नर है, फिटर है, बहुत सारी ट्रेडें हैं। जैसे सोलर हब बन चुका है बीकानेर, तो सोलर की ट्रेड हमारे यहाँ पे शुरू हो चुकी है। स्टेनो का काम है, कोपा का काम है। तो उसी तरह से हमारी जो ये स्टॉल लगाई गई है, इसके अंदर लेथ मशीन और वेल्डिंग का काम का हुनर यहाँ पे सिखाया जाता है। मैं गवर्नमेंट ITI के अंदर टर्नर ट्रेड से हूँ और यहाँ पे लेथ मशीन के ऊपर काम सिखाता हूँ मैं। और अभी हमने यहाँ पे बच्चों के लिए, बच्चों ने मिलकर के वेल्डिंग ट्रेड के और टर्नर ट्रेड के बच्चों ने मिलकर के कबाड़ से एक जुगाड़ी की मशीन को तैयार किया है। इसके अंदर हमने जो भी सामान लिया है, सारा का सारा ये सारा कबाड़ है। कबाड़ के सामान से हमने इसको तैयार किया है। बच्चों ने इसमें लेथ मशीन का काम किया है, जिससे सारा का सारा लेथ मशीन पे बच्चों ने यहाँ पे काम सीखा है। प्लस वेल्डिंग के बच्चों ने कम से कम 15 बच्चों ने मिलकर के इस काम को किया है। 2 से 3 दिन इसको बनाने में लगे हैं और कबाड़ से हमने इसको मशीन को तैयार किया है, जूस बनाने की मशीन। और इस मशीन का क्या कार्य, किस कार्यों में ये उपयोग में आता है? ये ओनली गन्ने का जूस निकालने के काम आती है। अभी तक हमने मार्केट में जो मशीनें देखी, या तो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती हैं मैडम, उससे में लाइट नहीं चली जाती तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है, या गाड़ी पे जो मशीनें लगी हुई हैं वो डीजल इंजन के द्वारा चलती हैं। लेकिन ये मशीन हाथ चलित है, इसको हाथ से चलाया जाता है। इसके अंदर अपने छोटा सा मशीन लगा करके हाथ से निकाल करके कम से कम पैसे के अंदर अपना जूस का गिलास निकाल के, वैसे गन्ने में जो 20 रुपये का गिलास बेचता है, यदि इसके अंदर हम रॉ मटेरियल ला करके हाथ से गन्ने का जूस निकालते हैं, 6 से 7 रुपये के अंदर ये गिलास हमारा पड़ता है। 12 से 13 रुपये गिलास के ऊपर प्रॉफिट आता है। बंदे का बेचेगा 1300 रुपये, 1300 रुपये उसका कमा सकता है दिन भर में पर डे का। और इसके अलावा जैसे कि ये और भी मैं यहाँ पर बहुत सारे मैम, ये सारे के सारे लेथ मशीन पे ही बनाए जाते हैं। टर्नर ट्रेड होती है इसके अंदर। ये हमारे टर्नर ट्रेड के बच्चे हैं मैम, इन्हीं के द्वारा ये प्रशिक्षण हम यहाँ इस मेले में मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि आप स्किल अगर हुनर पे जाएंगे तो आपको जॉब की कमी नहीं आएगी कभी भी। आपको जॉब प्रोवाइड अपने आप होएगी, कंपनियाँ आपको लेने आएंगी। जैसे यहाँ पे भी कंपनियाँ खुद चल के आई है, आपको रेज्यूम लेके घूमना नहीं पड़ रहा है। यहाँ एक ही पंडाल में आपको सारी कंपनियाँ मिल रही है कि आपको अगर एक दूसरे से शहरों में ट्रैवल नहीं कर रहा है, एक ही जगह ऐसा प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इससे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और हम अपने गवर्नमेंट ITI में बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं कि यहाँ आइए, आप यहाँ से स्किल सीखिए और देश की सेवा कीजिए, अपनी खुद की जो है प्रोग्रेस कीजिए। इसके बारे में तो गवर्नमेंट ITI के बारे में अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी को ये हुनर आपने जो बताया है ये सीखना है, तो वो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इन चीज़ों? मैम, इसका रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट ITI का ई-मित्र के द्वारा आजकल पोर्टल पे होता है। अगर वही किसी भी ई-मित्र पे जाए, और इसका एक टाइम टू टाइम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है। जैसे अभी हमारे एडमिशन क्लोज ही हुए हैं जस्ट। और दूसरा, इसका प्रचार भी इतना हो गया है ITI का कि हम लोग भी मतलब जगह जगह, ये भी एक प्रचार का माध्यम ही है। हम आपके थ्रू जा रहे हैं, जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि 8वीं 10वीं जो भी हमें बच्चा मिले, क्योंकि यहाँ कम एजुकेशन वाला बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है आगे लाइफ में।
तो उन सब के लिए यहाँ रोज़गार के लिए हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सारी जगह आपको ITIs का, गवर्नमेंट ITIs आज भी राजस्थान में प्राइवेट ITIs भी बहुत हो गई हैं। तो कैसे भी करके आप हुनर को हाथ लगाइए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी मैम। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप स्किल में प्रोफिशिएंट हुइए, आपको जॉब के लिए नहीं भटकना पड़ेगा लाइफ में। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मूल सिंह परिहार है, मैं भी टर्नर ट्रेड से हूँ, गवर्नमेंट ITI में। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आपके अंदर हुनर और काबिलियत भी होना ज़रूरी है और उसी हुनर को सिखाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर बच्चों ने किस प्रकार से ये कबाड़ से जुगाड़ वाली गन्ने की मशीन बनाई है एवं लकड़ियों से यहाँ पर किस प्रकार से देखिए ये कला है जिसके द्वारा हमें जीवन के अंदर कभी भी रोज़गार के लिए कमी नहीं आएगी। यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई है। ये देखिए इन चीज़ों को बनाने के लिए जो हाथ का हुनर है वो बहुत ही ज़रूरी है और उसी हुनर को सिखाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है और उसी का प्रचार यहाँ पर इस रोज़गार सहायता शिविर के दौरान किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष जो है वो 3-4 रोज़गार मेले लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने पहला मेला जो है वो जुलाई में लगाया था ग्रामीण हाट के अंदर, और ये दूसरा मेला है जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत लगाया गया है। और माननीय विधायक महोदय की मंशा थी कि ये हमारे इस क्षेत्र में लगाया जाए, तो उनके मंशा के अनुरूप जो है वो इस क्षेत्र में लगाया गया है। जी जी जी। और रोज़गार मेले के अंदर कितनी कंपनीज आई हैं युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए? जी, इसमें रोज़गार निजी क्षेत्र के 35 नियोजक हैं जो बीकानेर के अतिरिक्त जो है वो जयपुर, कोटा, जालंधर, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों से आए हैं। और उसके अलावा 17 जो है सरकारी संस्थान हैं जो अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी, लोन वितरण के फार्म और ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम जो भी चलाते हैं उनकी जानकारी देने के लिए आए हैं। इस रोज़गार मेले के द्वारा जो है युवाओं को किस प्रकार से सहायता दी जाएगी रोज़गार के अंदर? इसमें 3 आयाम रखे गए हैं रोज़गार शिविर में। एक रोज़गार सहायता, उसके अलावा स्वयं रोज़गार के लिए कोई अगर अपना कोई खुद का व्यवसाय करना चाहता है तो उसके लिए लोन और उसकी सहायता है। और तीसरा जो है वो प्रशिक्षण, अगर कोई आदमी प्रशिक्षण करके अपना आगे जॉब करना चाहता है तो प्रशिक्षण की कंपनी संस्थाएँ भी हैं जो उनको प्रशिक्षण देकर आगे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। कितने युवाओं को यहाँ पर लगभग रोज़गार प्रदान किया जाएगा आज के इस शिविर के दौरान? अभी शाम तक ये 5 बजे तक का शिविर है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी एक बार डाटा आ जाए उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज 1000 से ज़्यादा लोगों को आज लाभान्वित किया जा पाएगा। जी, आपका नाम एवं पर? हरगोविंद मित्तल, उप निदेशक रोजगार। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने। मैं सुमिता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।